हम लोग जो देख पा रहे हैं कि इस फॉर्म की जो एप्लीकेशन आवेदन करने की जो अंतिम तिथि रखी गई है, वह अंतिम तिथि रखी गई है कब? तो 7 मई 2025, यानी कि 7/5/2025 तक आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। और आवेदन प्रारंभ कब की गई है? तो आवेदन की प्रारंभ करने की जो तिथि है यहाँ पे आप लोग देखेंगे कि 8/4 यानी कि 8 अप्रैल 2025 को शुरू कर दी गई है और 7/5/2025 तक अप्लाई की जाएगी। तो मैं आशा करता हूं कि जो लोग यहाँ पे एलिजिबल होंगे वो लोग इस फॉर्म को ज़रूर अप्लाई करेंगे, ज़रूर आवेदन करेंगे, ताकि आने वाले दिनों में जो उनका सपना है सहायक प्रोफेसर बन के उच्च शिक्षा में अपना सेवा देना, उनका इसमें पूरा भरपूर उनको सहयोग मिले, उनको इस वैकेंसी का लाभ मिले। चलिए हम क्या करते हैं, ऊपर चलते हैं और किस आयोग के द्वारा वैकेंसी को लाया गया है खासकर बिहार में, उसको देख लेते हैं और कौन कौन से ऐसे सब्जेक्ट हैं जिसमें वैकेंसी लाई गई है और जो आयोग के द्वारा लाया गया है उस आयोग के द्वारा इस पूरे चयन प्रक्रिया क्या होगा उसके बारे में। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे अपने मोबाइल स्क्रीन के माध्यम से कि यह जो वैकेंसी निकाली गई है बिहार लोक सेवा आयोग के द्वारा निकाली गई है, जो बेली रोड पटना में इनका ऑफिस है। और इसमें देखेंगे कि टोटल जो है कितना वैकेंसी है। तो टोटल वैकेंसी जो है सहायक प्रोफेसर का यहाँ पे देखेंगे कुल हमारा वैकेंसी जो है 1711 यानी 1711 जो बहाली है सहायक प्रोफेसर की है। और ख़ासकर कहाँ पे बहाली रहने वाली है? तो चिकित्सा महाविद्यालय यानी कि राज्य के जो अपना चिकित्सा महाविद्यालय होता है जिसको हम लोग मेडिकल कॉलेज बोलते हैं आम भाषा में, तो उसमें निकाली गई है जो राज्य के चिकित्सा महाविद्यालय हैं। अस्पतालों में जो खासकर होते हैं उसमें अलग अलग 25 डिपार्टमेंट में यानी कि 25 डिपार्टमेंट में स्पेशलिस्ट के साथ में क्या निकाली गई है? बहाली निकाली गई है। तो उसमें बहुत सारे एक चिकित्सा यानी कि मेडिकल कॉलेज में बहुत सारे पोस्ट होते हैं, उन सभी पोस्ट में निकाले गए हैं जो अलग अलग कैटेगरी कर बांट दिया गया है। तो आइए उसको भी हम लोग देख लेते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे अलग अलग विभाग के नाम लिखा हुआ है, उस विभाग में टोटल कितना सीट है उसको भी सामने दे दी गई है। उसमें महिलाओं की जो संख्या है उसमें कितनी वैकेंसी रहने वाली है, जनरल कोटिवार में कितनी रहने वाली है। तो इन सभी विभाग के अनुसार हम लोग क्या करते हैं देख लेते हैं। खासकर किस विभाग में है पहले देख लेते हैं, कौन कौन से विभाग में बहाली है। क्योंकि जो इस वीडियो को देख रहे होंगे उस अपना जो डिपार्टमेंट होगा उनका जो सब्जेक्ट होगा उसको रोक के आप वीडियो को पॉज करके आप अपने सब्जेक्ट को देख लीजिएगा कि कितना वैकेंसी है। तो सबसे पहले आप देखेंगे कि 1 नंबर पे जो दिया गया है वो दिया गया है किसको? एनाटॉमी को दिया गया है। दूसरा निश्चित चेतना के दिया गया है। तीसरा बायोकेमिस्ट्री, दंत रोग, नेत्र रोग, नाक कान एवं गला रोग है। उसके अलावा है माइक्रोबायोलॉजी, औषधि है, हड्डी रोग है, स्त्री रोग एवं प्रसव है, मनोरोग है, फिजियोलॉजी है, फार्माकोलॉजी है, पैथोलॉजी, शिशु रोग, रेडियोलॉजी, चर्म एवं रति रोग, रेडियोथेरेपी, स्पोर्ट्स मेडिसिन, इमरजेंसी मेडिसिन। इन सभी विभागों में क्या है एक अच्छी खासी वैकेंसी निकल के आई है। जिसमें अब पात्रता देख लीजिए, यहाँ पे पात्रता बहुत अच्छे से समझा दी गई है। इस पात्रता में देखिए यहाँ पे इसको भी देख लेते हैं। खासकर मेडिकल वालों के लिए बहुत ही अच्छा यहाँ पे एक ऑप्शन निकल के आ रहा है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि एमडी या एमएस की डिग्री प्राप्त करने के बाद किसी भी संस्था से मान्यता प्राप्त संस्था से चिकित्सा कॉलेज संबंधित विषय में वरिष्ठ रेजिडेंट ट्यूटर के रूप में 3 वर्ष का अनुभव, बिहार सेवा स्वास्थ्य एवं संवर्ग में पदाधिकारी जिन्हें विशेष रूप से स्नातकोत्तर यानी कि पीजी की डिग्री के बाद उपरांत भारतीय चिकित्सा परिषद यानी कि एमसीआई मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया के द्वारा उनको क्या है उनको मतलब कि उसमें उनका डिग्री हो और न्यूनतम जो है कम से कम उनका 3 साल का एक्सपीरियंस हो यानी कि अनुभव हो। तो वो क्या कर सकते हैं, सहायक प्रोफेसर के लिए
अपना आवेदन कर सकते हैं, जो कि यहाँ पे दिया हुआ है। यहाँ पे आप देखेंगे कि क्या है, सहायक प्रोफेसर के लिए, सहायक प्राध्यापक के लिए आवेदन के पात्र होंगे, यहाँ पे बता दी गई है। ठीक है, तो इससे पता चल रहा है कि आपको इस प्रकार की डिग्री की आवश्यकता है। अगर आपके पास है तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। उसी प्रकार देखेंगे कि इन लोगों का जो वेतन का जो पे स्केल रहने वाला है, रुपया जो ग्रेड पे रहने वाला है, वो है आपका 15,600 से लेकर 39,100। एक क्या है, पे स्केल है, जो कि 7वें वेतन आयोग के अनुसार बताया गया है। इसका जो सैलरी रहेगा, वेतन जो रहेगा, वो लेवल 11 का रहेगा, यानी कि 11वें वेतन का स्तर रहने वाला है यहाँ पे। अब इसमें आयु का भी दिया गया है कि आयु में जो लोग 45 वर्ष के हैं, 45 वर्ष के उन्हीं लोगों को बताया गया है कि 45 वर्ष के जो लोग हैं वो जनरल से हैं, और जो ओबीसी से हैं उनके लिए 48 वर्ष की छूट रखी गई है। जो लोग एससी एसटी कैटेगरी से आते हैं, खासकर अनुसूचित जनजाति से आते हैं, उनके लिए 50 वर्ष तक रखी गई है उम्र सीमा। जो लोग महिला हैं उन लोगों के लिए भी 50 वर्ष तक रखी गई है। और जो लोग सेवानिवृत्त हैं, यानी कि कहीं ना कहीं से क्या उनको किसी जॉब से रिटायर हो गए हैं, लेकिन इस प्रकार की अगर उनके पास डिग्री है तो वो भी अप्लाई कर सकते हैं। कब तक, जिनका 67 वर्ष तक उम्र हो गया है वो लोग कर सकते हैं। ठीक है, अब आगे देखते हैं। इसके बारे में बहुत चीज़ दिया गया है, लेकिन हम लोग को क्या करना है, उन्हीं चीज़ों को देखना है जो इस चयन प्रक्रिया के आधार पे, मतलब कि हम लोग को देखने में ये लगे कि इसका इम्पोर्टेंस क्या है एग्जाम इसमें भर्ती में, क्योंकि बहुत सारी चीज़ों को जानने की आवश्यकता नहीं है। हम उन्हीं चीज़ों को जानेंगे जो हमारे जानकारी के लिए हो। तो जैसे अब यहाँ पे देखेंगे कि चयन का जो आधार रहने वाला है, सिलेक्शन की जो प्रोसेस रहने वाली है, जो बेसिस ऑफ सिलेक्शन रहेगा, उसमें क्या है कि आपने जो बीडीएस की या एमबीबीएस की जो डिग्री ली है, उसमें अगर आपका 70% से ज़्यादा मार्क्स आए हैं तो वहाँ पे मिलेंगे 5 नंबर, 65 से ऊपर मिले हैं तो 4%, 60 से ऊपर हैं तो 3, 55 से ऊपर मिले हैं तो 2, 50 से ऊपर हैं तो 1। तो यहाँ पे इस प्रकार से मार्क्स दी जाएगी। ठीक है, फिर वहीं पे स्पेशलिस्ट है यहाँ पे कि जो क्या है, एमसीआई यानी कि मेडिकल काउंसिलिंग ऑफ इंडिया के द्वारा जो अनुशंसा होता है, आवंटित स्पेशलिस्ट होता है अलग अलग विषय में। तो उसमें अगर विषय में आपका 70 से ऊपर है परसेंट तो वहाँ पर भी 5 है, 65 से ऊपर 4 है, 60 से ऊपर 3 है, 55 से ऊपर 2 है और 50 से ऊपर 1 है। तो खासकर ये जो लोग मेडिकल के क्षेत्र से आते हैं उन्हीं लोगों के लिए वैकेंसी है। उसके अलावा भी बताया गया है, आप इस चीज़ को, इस नोटिफिकेशन को आप डिटेल पढ़ लीजिएगा। और पीएचडी की डिग्री की भी बात यहाँ पे की गई है, जो कि लिखा गया है यहाँ पे कि यदि पीएचडी डिग्री संस्थान से प्राप्त की गई है जहाँ विषय के स्नातक पढ़ाई होती है, तथा पीएचडी की डिग्री एमडी, एमएस, पीजी, डिप्लोमा, एमएससी इन मेडिकल कॉलेज की उपाधि के उपरांत मेडिकल स्पेशलिस्टी प्राप्त की गई है तो पीएचडी की डिग्री योग्य आपकी मानी जाएगी, जिसका अंक आपको अलग से मिलेगा। तो खासकर जो लोग पीएचडी किए हैं उन लोगों के लिए भी यहाँ पे बहुत ही इम्पोर्टेंट खबर है, और उन लोगों को क्या होगा, अलग से नंबर दी जाएगी। उसके अलावा यहाँ पे बता दी गई है कि आपके पास कौन कौन से डॉक्यूमेंट होने की आवश्यकता है, जैसे जाति प्रमाण पत्र, रेजिडेंशियल सर्टिफिकेट, इन सभी चीज़ों के बारे में बात किया गया है। कोटिवार यहाँ पे कोड दिया गया है, यानी कि वहाँ पे आपकी कोड कास्ट की जो कोड दी गई है उसी कोड के अनुसार आप समझेंगे और फिर फॉर्म को फिलअप करने का काम करेंगे। अब शुल्क की बात कर लेते हैं कि कितना रुपया रखा गया है। तो बहुत ही कम शुल्क यहाँ पे रखा गया है, कोई भी आम आदमी इसको एफोर्ड कर सकता है जो इस डिग्री के लिए डिग्री के साथ एलिजिबल है। तो जनरल कैटेगरी के लिए 100 रुपये रखा गया है, वहीं जो लोग कैटेगरी में आते हैं अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति में, तो उन लोगों के लिए 25 रुपये रखा गया है। महिला उम्मीदवारों के लिए 25 रुपये रखा गया है, वहीं दिव्यांग वर्ग के लोग हैं उनको लिए 25 रुपये रखा गया है, और अन्य सभी
जो अलग राज्य से आएंगे उन सभी के लिए कितना 100 रुपया रखा गया है। तो काफ़ी कम रखा गया है और इसको आप लोग ऑनलाइन अप्लाई करेंगे और फिर इसका जो फाइनल जो आपका हार्ड कॉपी होगा उसका आवेदन करना होगा। कि हार्ड कॉपी आपको भेजने की आवश्यकता यहाँ पे नहीं है। देखिए स्पष्ट रूप से लिख दी गई है, इसको समझ लीजिए। एक स्पष्ट रूप से लिखी गई है यहाँ पे कि कागजात की हार्ड कॉपी आयोग कार्यालय में भेजने की आवश्यकता क्या है, नहीं है, आवश्यकता नहीं है। ठीक है, तो इन सभी चीज़ों को आप लोग समझ पाए होंगे इस छोटे से वीडियो के माध्यम से। तो मैं आशा करता हूँ कि इस वीडियो से कुछ आपको नॉलेजेबल इन्फॉर्मेशन मिला होगा। तो मैं ऐसा करता हूं कि आने वाले दिनों में आप इसी चैनल के माध्यम से जो भी नोटिफिकेशन होंगे, खासकर सहायक प्रोफेसर के लिए, तो आप लोग इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार कीजिए और अगर सब्सक्राइब अभी तक नहीं किए हैं तो कर लीजिए। और हमारे साथ अभी तक रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।